हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंडो फंक्शंस के बारे में। इसमें हम जो फंक्शंस देखेंगे आज वो पार्टीशन बाय होगा, रैंक होगा, डेंस रैंक होगा और रो नंबर होगा। राइट। सो बेसिकली विंडो फंक्शन होते क्या हैं? विंडो फंक्शन कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं एसक्यूएल में, ठीक है, जिनका काम क्या है। जैसे हमारे पास लास्ट जब हमने ग्रुप बाय पढ़ा था तो ग्रुप बाय में हमने क्या करा था कि किसी एक कॉलम में जो रिपीट वैल्यू हो रही है उनके बेसिस पे डेटा को ग्रुप करते थे और उसके बगल में उसकी वैल्यूज दिखाते थे, एग्रीगेट वैल्यूज दिखाते थे। जैसे एग्जांपल लिए मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, राइट। इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है, राइट। अब क्या है, जैसे एग्जांपल हमारे पास डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एचआर है, ठीक है, आईटी है, सेल्स है, ठीक है, ऐसे एचआर और हैं हमारे पास, आईटी और भी हैं, ठीक है। अब क्या करते थे हम लोग, जब ग्रुप बाय यूज करते थे तो क्या करते थे हम लोग, इसको ग्रुप करते थे डिपार्टमेंट के हिसाब से। मतलब हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट एक ही बार आएगा, इसमें आईटी डिपार्टमेंट एक ही बार आएगा और सेल्स एक ही बार आएगा, राइट। और फिर क्या करते थे, उसके बगल में उसकी जो भी एग्रीगेट वैल्यू, अगर मान लो मुझे बोला सैलरी का सम निकाल के दो तो सम ऑफ सैलरी निकाल देते थे हम लोग, राइट, हर किसी के लिए। तो इसमें क्या होता था, हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट के उसके बगल में उसकी जो भी एवरेज सैलरी या सम ऑफ सैलरी निकालना है वो निकाल के दे देते हैं, राइट। सो ये होता था हमारा ग्रुप बाय, राइट। बट जब विंडो फंक्शंस की बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज थे इस टेबल में सारी रोज प्रेजेंट होंगी, राइट। इसमें क्या होती थी, जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से उतनी ही रो प्रेजेंट होती है। जैसे एचआर का है, आईटी का है, सेल्स का है, तो तीन ही डिपार्टमेंट, तीन रोज होती। बट इसमें क्या होगा, हमारे पास हर एक रोज अवेलेबल होंगी, राइट। एंड हमारे पास ये सारा डेटा भी अवेलेबल होगा। जैसे डिपार्टमेंट के बेसिस पे जो सैलरी का एवरेज है, ये सम का एवरेज है, वो हमें दिखने लग जाएगा। तो मतलब हम सिंपल से बात करें तो ग्रुप बाय और ये विंडो फंक्शंस में डिफरेंस क्या रहेगा। ग्रुप बाय में क्या होता था, हम जिस कॉलम के बेसिस पे ग्रुप बाय करते थे उसकी जितनी यूनिक रोज होती थी उतने ही रोज दिखते थे। बट इस केस में क्या होगा, विंडो फंक्शन के केस में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रोज ओरिजिनल टेबल में है उतने नंबर रोज दिखेंगे हमारे, ठीक है। इसको जब भी मैं अभी पार्ट अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या होता है, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं पार्टीशन बाय का कैसे यूज होता है। प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ग्रुप बाय का भी एक बार प्रैक्टिकल बता दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टीशन बाय की। पार्टीशन बाय कैसे यूज करना है, राइट। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में सिंटेक्स थोड़ा अजीब सा लगेगा बट ये है कि इजी है काफी, ठीक है। अब इसका यूज केस देख लेते हैं कि क्या हमारे पास यूज केस रहेगा पहले, ठीक है। हमारे पास ऐसे ही एम्प्लॉय टेबल होगी जैसे पुरानी एम्प्लॉय टेबल थी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है। ऐसे ही हमारे पास कितने भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। अब हमसे बोला जाएगा कि भाई कि हमारे को फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, लास्ट नेम प्रिंट करना है, डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करना है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय के लिए। और उसकी जो सैलरी, जब सैलरी की दिखाने हैं वहां पे क्या होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी दिखा होगा हमारे को। मतलब हर एक एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उसके लिए जो सैलरी दिखाएंगे हम लोग, उस उसके स्पेसिफिक जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी के बराबर दिखाना है, ठीक है। मैं इसे एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम थ्योरी पे दोबारा आएंगे, राइट। सो मैं अपना वर्क बेंच खोल लेता हूँ। अब मुझे डेटा लोड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक डेटा सेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज में, एचआर डेटाबेस, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इससे टेबल्स क्रिएट कर लूँगा, राइट। और टेबल्स क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उस पर जो हमारा काम है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे डेटा क्रिएट करके दे देगा। सो नीचे डेटा क्रिएट हो रहा है हमारा, ओके। सो अब हमारा डेटा क्रिएट हो गया, हमारे पास टेबल्स आ गई हैं। अब हमारे को क्या करना है, सिंपल सा इनका प्रैक्टिकल करके देखना है। सो करते हैं हम इनका प्रैक्टिकल। अब हमारा डेटा कहाँ है, आप देख लेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अच्छा डेटाबेस आ गया, राइट। सो अब हम पहले एक बार एम्प्लॉय टेबल देख लेते हैं, जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये एक टेबल है जिसपे एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर रेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं क्या करके बताता हूँ आपको, पहले एक बार ग्रुप बाई बताता हूँ, फिर पार्टीशन बाई बताता हूँ, फिर इनके बीच में डिफरेंशिएट बताता हूँ कि क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और कैसे हमारे लिए पार्टीशन बाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट।
सो सबसे पहले अगर हमारे को किसी ने बोला भाई आप क्या करो डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुप कर दो, ठीक है, और उनकी एवरेज सैलरी दिखा दो, हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी दिखा दो कि 19 में डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय का जो सैलरी है उनका एवरेज दिखा दो। तो क्या कैसे करते हैं हम लोग, सेलेक्ट, ठीक है, हमें क्या चाहिए, सैलरी कॉलम चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज सैलरी, ठीक है, एवीजी सैलरी, एवीजी मतलब एवरेज फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, और एक क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, ठीक है, हमारे को क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और एवरेज सैलरी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, अब इसे हमने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई कर देंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, हमें हर एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाना है, तो हम इसलिए डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ग्रुप बाई कर देंगे। अगर आपने इसको नहीं समझा है तो मैंने ग्रुप बाई का पूरा एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां से समझ सकते हो, ठीक है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे को क्या दिखेगा, देखो हर एक डिपार्टमेंट के बगल में उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी दिखा रहा है हमारे को, राइट। ये तो हमारा ग्रुप बाई हो गया, जो हमें सिंपल सा था, हमें समझ में आता है पहले से। अब मेरे को क्या बोल रहा था भाई, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, हर एक एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, उसके बगल में उसके डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है वो चाहिए। अगर मान लो अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया तो आपको क्या आएगा, देखो एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट नेम, आप चाहते हो फर्स्ट नेम एवरेज सैलरी और उसके डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, तो आप इसे एग्जीक्यूट करके देखो तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो ये एरर नहीं आया तो मतलब इसका मतलब ये है, तो ये क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के जो भी फर्स्ट एम्प्लॉय होंगे ना उनको दिखा के देगा। मतलब ये आपको नंबर ऑफ रोज, आप देखो इसमें 12 ही रोज रिटर्न कर रहा है, क्यों, हमारे पास 12 डिपार्टमेंट है, ठीक है, बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 107 रोज थी। कैसे पता लग रहा है, देखो दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ रोज टोटल कितनी, 107। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये 12 दे रहा है, क्यों 12 इसलिए दे रहा है क्योंकि टोटल हमारे पास 12 डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये 12 डिपार्टमेंट के जितने भी फर्स्ट नेम थे ना उसने उठा करके रख दिए यहाँ पे। देखो जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, किम्बरली क्या होगा, ये नल डिपार्टमेंट में फर्स्ट एम्प्लॉय होगा, जेनिफर कौन होगा, 10वें डिपार्टमेंट में फर्स्ट एम्प्लॉय होगा। तो इसने फर्स्ट नेम उठा दिया हर एक डिपार्टमेंट के, ठीक है। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉय का नाम चाहिए, लास्ट फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, और सैलरी मुझे क्या चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उसकी एवरेज सैलरी चाहिए, राइट। सो ये जो हम सॉल्व कर पाएंगे, किसके थ्रू कर पाएंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन बाय। सो अब हम करके देखते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। तो आपको फर्स्ट नेम कॉलम चाहिए तो आपने फर्स्ट नेम कॉलम लिखा, ठीक है। आपको लास्ट नेम कॉलम चाहिए तो लास्ट नेम कॉलम लिखा, ठीक है। जो जो चीज़ चाहिए, जो से कॉलम चाहिए आपने वो लिख दिया, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट आईडी चाहिए था तो आपने डिपार्टमेंट आईडी लिखा। तो मैं इसे आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप सीक्वेंस कोई सा लिख दो, आपको एवरेज सैलरी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टीशन बाय कैसे लगाना है, आप लिखना है एवरेज सैलरी, जोन से भी कॉलम का आपको एवरेज चाहिए, ओवर, ठीक है, ओवर लगाओगे, यहाँ पे लिखो पार्टीशन बाय, ठीक है, पार्टीशन बाय लिखा। अब किसके बेसिस पे पार्टीशन करना है, आपको डिपार्टमेंट आईडी, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा अभी दोबारा क्वेरी लिखने के बाद, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम कर रहे क्या है, मैं एक बार बैक जाता हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी बेसिस पे डेटा अलग कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास आईटी है, आईटी का एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ मैं, आपका सेल्स है तो सेल्स का मैं एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का मैं एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं कैसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर रहेगा मेरा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, यहाँ पर रहेगा लास्ट नेम, यहाँ पर रहेगा डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बगल में क्या रहेगा हमारा, वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका एवरेज सैलरी, ठीक है। उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, मान लो सेल्स में 10 बंदे काम करते तो 10 बंदों की एवरेज सैलरी दिखाएगा हमारे। तो यहाँ पर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी का मतलब ये है कि आप पहले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज अलग कर दो, मतलब आईटी वाले एक जगह कर दिए, सेल्स वाले एक जगह कर दिए, और मार्केटिंग वाले अलग एक जगह कर दिए, ठीक है, और उनका फिर एवरेज सैलरी निकालो। तो ये मतलब है हमारी इस पूरी लाइन का, मैं आपको ऊपर अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। मतलब आप एवरेज सैलरी निकालो, ठीक है, किन का निकालो, पहले तो आप डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट कर दो, हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी निकाल के दो।
अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये हमारे को 12 रोज दिखा रहा है, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय लगा दिया है, हमें ग्रुप बाय लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। आप देखो 107 रोज आई हैं आपकी, नीचे देखोगे यहाँ पे। अब देखो हर एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और उसके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है। ठीक है, जेनिफर कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, जेनिफर ठीक है डिपार्टमेंट 10 से बिलोंग करती है, उसकी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है, 4400। ऐसे ही ये दो एम्प्लॉय किसी 20 डिपार्टमेंट आईडी से बिलोंग करते हैं तो उनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी। तो मेरे को जो मोटा मोटी समझ में आ गया है कि ये जो पार्टीशन बाय क्या करता है। ठीक है, हमारा पार्टीशन बाय क्या करेगा, जिसके बेसिस पे आपको उनको सेग्रीगेट करना है, राइट, और उसका उसके ऊपर जो भी आपको ये एग्रीगेट फंक्शन लगाना है वो लगा सकते हो। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई मेरे को ना एक कॉलम और दे दो जिसमें सम ऑफ ऑल एम्प्लॉय सैलरी होनी चाहिए उसके डिपार्टमेंट की, जो भी सेम डिपार्टमेंट बिलोंग करते हैं उनका सम दे दो। तो मैं क्या करूँ, सम सैलरी ओवर पार्टीशन बाय। देखो शुरुआत में ये आपको लगेगा भाई इतनी बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ रही है, बट जब आप दो चार क्वेरीज लिख लोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। मेरे को भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट अब इतना नहीं लगता क्योंकि मैं इसे इतने बार यूज़ कर चुका हूँ। तो आप देखोगे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने क्या करा, चेक करा कि फर्स्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये नल डिपार्टमेंट से इसके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 7000 है और सारे उसके डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी का सम करेंगे तो इतना आ रहा है हमारा। तो ये इस तरीके से हमारा पार्टीशन बाय बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, बहुत यूजफुल भी होता है क्योंकि लोग इसे काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय की क्या लिमिटेशन रहती थी, ग्रुप बाय में हम लोग डिपार्टमेंट आईडी जिसके बेस पे एग्रीगेट कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं वो दे देते थे और उसके बगल में उसके एग्रीगेट फंक्शन देते थे। बट ऐसी फंक्शनैलिटी हमें ग्रुप बाय से नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर हम पार्टीशन बाय को यूज़ करते हैं, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस हमें दिमाग में बैठाना है कि ग्रुप बाय में क्या होगा, जिसके बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं उसकी यूनिक वैल्यूज के बराबर ही नंबर ऑफ रोज आएंगे हमारे। बट पार्टीशन बाय में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रोज टेबल में प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ रोज आते हैं। ठीक है, और हमने एग्जांपल से देख लिया इसका डिफरेंस क्या होता है। अब आते हैं, बात करते हैं हमारा रैंक के बारे में, डेंस रैंक के बारे में, ये क्या होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो रैंक जैसे आपने सुना ही होगा, जब आपको एग्जाम देने जाते हो आपके स्कूल में 20 बच्चे हैं, ठीक है, तो हम रैंक देते थे बेस्ड ऑन मार्क्स, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी रैंकिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तीन फंक्शंस में एक्सप्लेन जो करूँगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा रैंक को और डेंस रैंक। ठीक है, क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस। मान लो आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट मान लेते हैं, सबके मार्क्स है 10, 20, 20, 30, 40, 50 और 40 मार्क्स मान लो एग्जाम्पल। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ बन गए मैंने, मतलब स्टूडेंट बन गए मैंने कर दिए। अब इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और आपको काफ़ी ईजी लगेगा ये समझना। ठीक है, अब देखो जो हमारा हमने क्या कर रखा है, इसे अरेंज कर रखा है, राइट। या तो पहले सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे, तो मैंने अरेंजमेंट में नहीं लिखा है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट बनाने इक्वल करने के लिए मैंने क्या करा, अरेंज, मैंने जो भी था अरेंज कर दिया। या तो हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब रैंक क्या रहेगी इसकी, 1। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल ये 1 दे दी, सबसे कम से असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग दे रहे हैं, इसे देंगे 2। ठीक है, और रैंक की बात करेंगे, अब देखो सेम है, सेम नंबर आया तो रैंक क्या करता है, इसे सेम रैंक देगा 2। जैसे इसको दिया फर्स्ट, इसको दिया सेकंड, इसको भी दिया सेकंड। अब इसको क्या देना चाहिए, 30 वाले को आइडियली देना चाहिए 3, बट रैंक फंक्शन क्या करेगा, जितने नंबर स्किप हुए हैं उसको स्किप कर देगा। जैसे यहाँ पे आप देखा 4, क्यों, 3 इसको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, दोनों सेम मार्क्स थे हमारे पास, 20-20 मार्क्स थे, तो सेम दोनों को सेम रैंक दे दी और एक को स्किप कर देगा। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे 5 और अब आएगा 6, मतलब समझे कि हमारे पास अगर मान लो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इक्वल रैंक दे देगा उनको, और जितने बार रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर स्किप कर देगा। ठीक है, ठीक है, कितना हमें क्लियर हो गया। अब डेंस रैंक के केस में क्या होगा, ये देगा इसे 1, ठीक है, ये देगा इसे 2, ये देगा इसे 2, ये देगा इसे 3, ये इसे देगा 4 और ये इसे देगा 4, राइट।
तो अब आप क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस क्या है रैंक और डेंस रैंक में। रैंक में क्या होता है हमारे पास, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो जितने बार नंबर रिपीट हो रहा है उतने नंबर वो स्किप कर देता है। जैसे यहाँ पे हमारा आइडियली 3 आना चाहिए था, बट 4 आया, क्यों? एक बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 20 एक और होता तो यहाँ पे सीधे 5 आता। बट डेंस रैंक के केस में क्या होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, सेम नंबर को सेम रैंक दे दिया, बाकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ठीक है, इनका यूज भी बहुत सेम है, मतलब बहुत छोटी सी क्वेरी लगती है। सो हम इसको एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये हमारा काम कर रहा है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेरी एडिटर पे जाते हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है, देखो सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिकली अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। जब भी हम रैंकिंग देंगे, या तो वो सबसे पहले वो जिस कॉलम पे भी रैंकिंग निकालना चाह रहे हैं, वो कॉलम क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। अरेंज का मतलब क्या है, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि आप रैंडम नंबर पे रैंकिंग कर दोगे, वो होगा ही नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग इसको एक बार यूज करके देखते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अरेंजमेंट के लिए मैंने एक फंक्शन बताया था ऑर्डर बाई, वो यूज करते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसमें, जैसे मान लो मुझे हर एक एम्प्लॉय को रैंक करना है बेस्ड ऑन हिज सैलरी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा सैलरी है उसको रैंक 1, जो उससे कम है उसको रैंक 2, ऐसे करके हमें करना है, ठीक है। तो हम कैसे क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट, ठीक है। मैं कुछ कॉलम लेता हूँ, फर्स्ट नेम ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने ले लिया क्या, डिपार्टमेंट नेम ले लिया। ये मर्जी आपकी कौन कौन से कॉलम लेने हैं, ठीक है। सैलरी ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब मान लो यही 3 कॉलम ले रहे हैं हम लोग, रैंकिंग ले रहे हैं बेस्ड ऑन सैलरी, ठीक है। रैंक फंक्शन लिखा मैंने, ठीक है। रैंक लिखा ओवर, जैसे वहां पर करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रैंक हमें चाहिए किसके बेसिस पे चाहिए, एक रैंक कॉलम बन के आए जो किसके बेसिस पे होगा, हमारा सैलरी के बेसिस पे। तो सैलरी को पहले हम ऑर्डर बाय कर देते हैं, ऑर्डर बाय मतलब अरेंज कर दो सैलरी को, ठीक है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले टॉप पे आएगी सबसे हाईएस्ट सैलरी, उसके बाद उसके लोएस्ट, उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो हमने क्या करा, एक रैंक फंक्शन बनाया, रैंक फंक्शन को यूज किया। वो क्या करेगा, एक हमारे लिए कॉलम क्रिएट कर देगा जिसमें क्या होगी, सैलरी के बेसिस पे अरेंजमेंट होंगे, राइट। अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसे रन कर लेंगे, उसके बाद एक बार और देख लेंगे अच्छे से कि क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, उसमें यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है। 90 आया स्टीवन का, ठीक है। 90 को उसने दिया, ये आई हमारी सैलरी 24,000, क्योंकि हमने रैंक किसके बेसिस पे करा है, सैलरी के बेसिस पे। और सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ऑर्डर बाय किया, डिसेंडिंग मतलब सबसे हाईएस्ट, उसके सबसे टॉप पे, उससे थोड़ा नीचे वाला लो होगा, उससे नीचे वाला और लो होगा, ऐसे होगा। तो सबसे हाईएस्ट सैलरी 24,000 थी, इसने रैंक 1 दिया। उसके बाद सैलरी कितनी है, 17,000, उसको रैंक 2 दिया। दोबारा सैलरी कितनी है, 17,000, तो उसने रैंक दिया सिर्फ 2, राइट। अब आई 14,000, देखो रैंक 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, मतलब एक बार रिपीट हुआ है तो उसने एक स्किप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर 5 आया, ये फिर 6 आया, फिर 7 आया। 7 देखो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 7 7, राइट। अब देखते हैं नीचे, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 10 आया, क्यों, 8 और 9 इसने कवर कर दिया था, इस वाले ने 8 कवर किया, इस वाले ने 9 कवर किया, इसलिए इन दोनों को स्किप करा उसने और सीधे 10 दिया। तो रैंक फंक्शन की जैसे मैंने फंक्शनैलिटी आपको बताई थी उस तरीके से काम करता है। अभी हम इसका यूज केस के बारे में बात करेंगे, पहले हम इनको यूज करना देख ले कैसे यूज होता है, ठीक है। अब डेंस रैंक में आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर रैंक की जगह पे डेंस लिख देना है, ठीक है, डेंस अंडरस्कोर रैंक कर देना है। अब देखो ध्यान से देखो, रैंक 1 दिया इसको, रैंक दिया 2 क्योंकि सेम सैलरी है, इसको भी दिया 2। अब नेक्स्ट वाले को 3 दिया, जैसे हमने थ्योरेटिकली समझा था वही चीज बिल्कुल सेम हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसका यूज केस क्या रहेगा हमारा। देखो यूज केस क्या रहेगा, जैसे एग्जांपल ये कई बार क्या होता है, हमारे को बोला जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट से मुझे क्या करना है, जो मान लो उसकी हाईएस्ट जो सैलरी है ना, मतलब हर एक डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी निकालना है, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, राइट। ये सब जो अभी जो इनके अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इनके ऊपर मैं क्या करूंगा आगे आने वाले टाइम में, कुछ प्रॉब्लम्स की इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बनते हैं मैं उसकी एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आप हर एक टॉपिक तो पहले यहाँ से बेस बना लोगे, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है उसकी एक सीरीज बना दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे प्रॉब्लम जाके देख सकते हो,
राइट। क्योंकि थ्योरी में अगर मैं एक एक्सप्लेन करूंगा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगा। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, रैंक और डेंस रैंक हमसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो हम बता सकते हैं, राइट। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो बच रहा है रो नंबर, ठीक है। रो नंबर क्या होता है, ये मैंने जानबूझ के लास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये और बहुत आसान है, ठीक है, बड़ा है इस चक्कर में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, रो नंबर। अब बात आती है भाई रो नंबर कहाँ पर यूज हो सकता है। जैसे मान लो कोई टेबल है, ठीक है, टेबल में कोई सैलरी है हमारे पास, सैलरी नाम का कॉलम है 1 2 30 40 50, मान लो एक कॉलम है सैलरी नाम का, ठीक है। आप क्या चाहते हो, हर एक रो को ना एक यूनिक नंबर देना चाहते हो, ठीक है, जो सीक्वेंस में हो। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, रो नंबर के थ्रू। जैसे मान लो इसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, राइट। तो हमें क्या करना है, हर एक रो को एक यूनिक नंबर दे देना है, ठीक है, और फिर हमें यूज करना है इसको, राइट। सो अभी मैं एक है ना इसके बाद एक प्रॉब्लम करवाऊंगा रो नंबर एक्सप्लेन करने मतलब इसको एग्जांपल करवाने के बाद, जिसमें जो हमारा रो नंबर का और पार्टीशन बाय का यूज हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो रो नंबर का काम क्या है, सिंपल सा, हर एक रो को एक यूनिक नंबर देना। जैसे रैंक में क्या कर रहे थे हम लोग, किसी कॉलम के बेस पे उसको ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद रैंकिंग दे रहे थे। वो दो टाइप की थी, रैंक, डेंस रैंक। बट रो नंबर में कोई ऐसा नहीं है, कोई नंबर स्किप नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से। अब रैंक का रो नंबर का यूज कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल है सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, ओके, स्टार नहीं, फर्स्ट नेम। मैं इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा, थोड़ा वीडियो को लंबा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। मान लो मेरी सैलरी कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए, तो रो अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, रो नंबर मेरा हो गया फंक्शन, ठीक है, रो नंबर मेरा फंक्शन हो गया। अब हम इसको रो नंबर को दे देते हैं, क्या देना है हमें, इसे दे सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए, अगर रो नंबर आपको, रो नंबर फंक्शन ओवर, ठीक है, ओवर हमने कर दिया, ठीक है। हमने क्या करा, किसके बेसिस पे वो करना है आपको, और रैंकिंग के बेस ऑर्डर मतलब ऑर्डर वे में चाहिए तो ऑर्डर वे में कर सकते हो, या आपको नॉन ऑर्डर वे में चाहिए तो नॉन ऑर्डर वे में कर सकते हो। सो ऑर्डर बाय सैलरी, इसका मतलब क्या करा मैंने, सैलरी को ऑर्डर बाई कर दिया, DESC कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी होगी उसको मैंने रैंक 1 दिया, रो नंबर 1 दिया, जो उससे नीचे होगी उसे 2, उससे नीचे 3, ऐसे करके मैंने कर दिया, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये लाइव है इसलिए मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करके बैठा हूँ, मैं डायरेक्ट आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखोगे यहाँ पे आपको रो नंबर दे दिए, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दे दिया हमारे को। अब बोलोगे भाई इसका कॉलम नेम बड़ा अलग अलग सा लग रहा है, तो हम इसे एक एलियास देते हैं एज करके, एज जैसे एग्जाम्पल रो, रो, ठीक है, हमने रो अंडरस्कोर नाम दे दिया इसको नाम, ठीक है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे देखोगे टॉप पे जो उसका कॉलम नेम है, यहाँ पे रो नाम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा हमारे को। तो बेसिकली रो नंबर करता क्या है, अगर आपको किसी भी कॉलम के मतलब किसी भी एक आपको सीक्वेंस अटैच करना है, राइट, सीक्वेंस अटैच करना है, तो आप क्या कर सकते हो, रो नंबर यूज कर सकते हो, वो कॉन्टिन्यूस होता है हमेशा, राइट, बेस्ड ऑन कुछ भी कंडीशन। जैसे आपने ऑर्डर बाई कर दिया आपने, अगर मान लो यहाँ पे पार्टीशन बाई किया होता तो क्या होता, पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट है एग्जाम्पल, पार्टीशन अंडरस्कोर बाई PARTI अंडरस्कोर बाई, पार्टीशन बाय। अगर आपने मान लो एग्जांपल के लिए डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे पार्टीशन करके रैंक दिया होता तो रो नंबर दिया होता तो क्या होता था, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो जो सेम डिपार्टमेंट है उनको रैंकिंग मिलती है। देखो अब देखो ध्यान से देखो, देखो अब ये क्या है, किम्बरली एक डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कॉलम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमारे को थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसे, कॉमन ही लग रहा है, अब ध्यान से देखना, देखो किम्बरली के डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है तो उसे एक रैंक मिल गई, ठीक है। जेनिफर के डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय है तो एक रैंक मिल गई इसको, ठीक है। दोनों मतलब ये जो है इसको एक रैंक मिल गई, ठीक है। ये जो है हमारा माइकल 20 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो उसको फर्स्ट मिल गई, ठीक है। 20 डिपार्टमेंट में सेकंड एम्प्लॉय है तो उसको रैंक 2 मिल गई,
30 डिपार्टमेंट में आया तो सिर्फ फर्स्ट मिल गई, 30 डिपार्टमेंट में आया 2 मिल गई। मतलब क्या कर रहा है बेसिकली, ये हर एक डिपार्टमेंट में जा रहा है, देख रहा है कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उनको 1 2 3 4 दे रहा है। जैसे मान लो सेल्स में गया 3 एम्प्लॉय मिले, 1 2 3 दे दिया। फिर मार्केटिंग में गया तो वहाँ पे शुरू से स्टार्ट करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ है उतने नंबर देगा। इस तरीके से हमारा पार्टीशन बाई से के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे हमने ऑर्डर बाई के थ्रू भी देख लिया, पार्टीशन बाई के थ्रू भी दे दिया। अब देखो सिंपल से इंटरव्यू प्रॉब्लम होती है कि आपको बोलेगा भाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाओ किसी एम्प्लॉय की, या सेकंड हाईएस्ट मार्क दिखाओ किसी स्टूडेंट टेबल में से। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रो नंबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर मान लो किसी ने मुझे बोला सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है हमारी, राइट, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रो नंबर क्रिएट कर देंगे, किसके बेसिस पे, ऑर्डर बाय के बेसिस पे, ऑर्डर बाय सैलरी के बेसिस पे कर दिया DESC। अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला भाई रो नंबर असाइन करो हर एक रो को, कब, पहले सबसे पहले सैलरी को अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है उसको सबसे ऊपर रखो, जो नीचे है उससे 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 नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे चलता रहेगा और उनको रैंकिंग दे दो। ठीक है, तो मतलब जो हमारा रो नंबर 1 होगा वो किसको पॉइंट करेगा, हाईएस्ट सैलरी को। रो नंबर 2 किसको पॉइंट करेगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी को। ऐसे ही आपसे कोई सा भी हाईएस्ट पूछा जा रहा है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अब ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं देखो क्या आता है हमारे पास। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी वाला हमारे पास आ गया पहले रो नंबर उसका। ठीक है, उसका सेकंड हाईएस्ट के लिए 2 दे दिया, थर्ड हाईएस्ट के लिए 3, फोर्थ हाईएस्ट के लिए 4, ऐसे आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में से क्या करना है, मुझे इस टेबल में से सेकंड हाईएस्ट प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम, किस टेबल में से, इस टेबल से। ठीक है, ये एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, इस टेबल में से मुझे सेकंड हाईएस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये पूरी टेबल में से। ठीक है, इस टेबल को हम दूसरा कोई एलियास दे दें, एस लगा कर एस टेम्प टेबल नाम दे दें हमने। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, वेयर रो नम लिया है हमने। देखो इस कॉलम को हमने क्या दिया, रो नम दिया है। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन दोबारा करूंगा, मुझे पता है कि आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं पहले सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखो इससे मैंने क्या करा, अभी सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दी है। अब मैं बताता हूँ पूरी कहानी। मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले ये चीज़ पे दिमाग लगाया, भाई हो रहा क्या है यहाँ पर, ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है हमारा ये कि आप कुछ कॉलम के बेसिस पे आपने रैंकिंग दे दी है, रो नंबर दे दिए हैं हर एक रोज को, राइट। अब यहाँ पर क्या कर, हमारा कंडीशन क्या था, हमने सैलरी को पहले अरेंज किया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो सबसे टॉप पे उसको फर्स्ट दिया रो नंबर, जो सेकंड पे था उसे 2 दिया, जो थर्ड पे था उसे 3 दिया, ऐसे हर किसी को नंबर दे दिया। ठीक है, ये एक हमारी टेबल बन के आ गई। ठीक है, अब मेरे से बोला था भाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दो मुझे, तो मैंने बोला ठीक है निकाल देते हैं। तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो ये टेबल बनी थी मैंने इस टेबल को एक टेम्परेरी टेबल नाम दिया, इस टेबल में से सेलेक्ट करो। ठीक है, जहाँ पर रो नंबर कितना हो, 2। रो नंबर क्या है, जो हमने यहाँ पे रो नंबर को एलियास दे रखा था इस कॉलम को, तो रो नंबर को 2 करा, तो हमारा आ गया सेकंड हाईएस्ट सैलरी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन है, जिससे कि आपका दिमाग और खुलेगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई हर एक डिपार्टमेंट के जो भी बंदे हैं उसके फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम निकाल के दो। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे हैं वो उसके फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम निकाल के दो, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे पार्टीशन बाय कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन बाय, देखो इसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको ना खेलना है इनके साथ में। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट के फर्स्ट एम्प्लॉय को रो नंबर 1 दे दिया जाएगा, राइट। हर एक डिपार्टमेंट के फर्स्ट एम्प्लॉय को रो नंबर 1 दे दिया जाएगा, रो नंबर 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, रो नम इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ी चीजें होगी ओवर कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी भैया क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इसने क्या करा, हर एक एम्प्लॉय के फर्स्ट एम्प्लॉय को 1 दिया रैंक, मतलब एक मान लो एग्जाम्पल की आपके 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी का मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको रैंकिंग दे देगा 1 2 3 4 5। फिर दूसरे डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉय को दे देगा रैंकिंग, दे देगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से।
और हमने क्या बोल रखा है, हर एक डिपार्टमेंट के जो भी जिनकी भी रैंकिंग 1 है उनको दे दो। तो उसने देखा कि 12 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट में हर एक की रैंकिंग जिनकी 1 थी सब निकाल के देती है हमारे को। सो इस तरीके से आपका रो नम पार्टीशन बाय रैंक डेंस रैंक काम करता है। मैंने आपके साथ में इंटरव्यू प्रॉब्लम भी डिस्कस करी है, ठीक है। आने वाले टाइम में हम इंटरव्यू सीरीज अलग से निकाल लेंगे जिससे कि हमारी और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। मैंने ग्रुप बाय भी डिस्कस किया कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय में, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।